गाइस पूरा वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि इस वीडियो में ना मैं फोकस लॉक करने ही भूल गया। तो मेरा जो सारा फोकस है वो मेरे बैकग्राउंड पे चला गया और मेरा जो फेस है पूरा ब्लर हो गया। तो वीडियो में बहुत इंफॉर्मेशन मैंने बताया, दोबारा रिकॉर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो आप मेरे वीडियो को ना ऐसे ही देख लेना बिना कोई जज किए। अगर पसंद आए तो देखना, वरना मत देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये वीडियो बहुत ही वैल्यूबल है, जरूर देखना। इंट्रोवर्ट, ये वर्ड मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है क्योंकि मैं इस चीज़ को बचपन से बहुत झेल चुका हूँ। मैं बताता हूँ, मैं एक बार 4th क्लास में था, ठीक है। मैं 4th क्लास में और फिर 5th क्लास में होऊंगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैं कोचिंग में था, ठीक है, मतलब ट्यूशन में था। तो मेरे सामने 2-3 और स्टूडेंट थे और मेरे जो सर थे वो थे। मैं घर के थोड़ा सा पास में ही, मतलब 2-3 घर बाद उनका घर आता था, ठीक है। तो मैं उनके पास पढ़ने जाया करता था। रात के वही 7, 7:30 ऐसे कुछ बज रहे थे। तो मैं पढ़ ही रहा था तो मुझे लग गई ना बहुत जोर से टॉयलेट। अब मुझे टॉयलेट तो लग गई थी, बट प्रॉब्लम ये थी ना कि मैं इतना इंट्रोवर्ट था। अब इंट्रोवर्ट मुझे अब समझ में आ रही है, पहले तो मुझे पता नहीं था। पहले मुझे लेलहाव बोलते थे, मतलब वो हमारी लैंग्वेज में बुड़बक जिसको बोलते हैं, तो वो बोला करता था, ठीक है। सब बोलते थे मुझे। तो जो मैं था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, ये मुझे पता चल गया कि मैं उस टाइम पे ऐसे मुझे बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगी थी। और मुझे इस डर से मैं सर को नहीं बता पा रहा था कि बाकी जो और लड़कियां होंगी और मेरे जो बाकी दोस्त होंगे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब मान के चलो, इतना इंट्रोवर्ट और इतना मैं सोचता था, ओवर थिंक करता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने सर को बोला नहीं। और वहाँ पे ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं कहीं और बताना नहीं चाहता, बट मैं बता देता हूँ कि मतलब मैं इतना इंट्रोवर्ट था कि अब मैंने क्या किया कि अब मैंने जब पानी था, मैंने देखा कि इधर उधर पानी कहीं पे ढूंढ के, तो वहाँ पे ना एक इसमें होता है, जग में पानी था रखा हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टॉयलेट करने के बाद मैंने वही टॉयलेट कर दिया और उस पानी को ना उल्टा दिया, मतलब नीचे गिरा दिया। तो सब सोच रहे होंगे पानी गिर गया, बट असल में मैं दौड़ के घर गया और घर में जाके रोने लगा मम्मी के पास। एक चीज़ ये होती है कि आपको जो संभालने वाली, आपको समझने वाली, वो माँ होती है। तो मैं माँ के पास गया और मैं पूरा फूट फूट के रोया कि माँ, मैं मतलब मुझे सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं घर आ गया। मगर एग्जैक्ट उनको भी रीज़न नहीं पता था कि मैं उनके पास से क्यों भाग के आ गया टीचर के पास से। तो टीचर मेरे मम्मी के पास सुबह आए कि क्या वो पढ़ते पढ़ते छोड़ के आ गया और इसने पानी गिरा दिया तो भीग गया, इसलिए शायद भाग के आ गया बेचारा। मैं छोटा था, बट मैं एग्जैक्टली जानता था कि मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है। ये मैं इंट्रोवर्ट था, मेरी इंट्रोवर्ट की कहानी ये। और मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं ना स्कूल के टाइम पे मैं किसी से बात नहीं करता था, किसी से भी नहीं। आप मेरे किसी दोस्तों को पूछ लेना, मैं किसी दोस्त से, मतलब अपने जो 2-3 दोस्त हैं उनके अलावा किसी से बात नहीं करता। अगर किसी से लड़ाई हो जाती थी ना, तो मैं या तो टीचर को जाके बोलता। मैंने खुद कभी नहीं लड़ाया, आज तक नहीं लड़ाया मैं, तो मैं टीचर को जाके बोलता था। या फिर मैं क्या करता था, अगर मारपीट हो जाती थी तो मैं थोड़ा बहुत मार के रो देता था, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट के साथ साथ इमोशनल भी बहुत ज़्यादा था। और इसी इमोशनल के चलते मैंने बहुत बार लोगों के पास से प्रॉब्लम्स झेले, बहुत बार मैंने लोगों से धोखे भी खाए और बहुत बार लोग मुझे हर्ट करते हैं। तो मैं उस जो सिचुएशन थी उससे मैं अभी बाहर आ चुका हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं इंट्रोवर्ट फिलहाल तो नहीं रहा, मतलब थोड़ा सा हूँ, बट उतना ज़्यादा नहीं हूँ। पहले मैं जिस तरह से मैं लोगों को देखता था, जिस नज़रिए से देखता था, अब वो मेरा पूरा नज़रिया चेंज हो गया है। अब मैं लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ, उनसे बात कर पाता हूँ। और अभी थोड़ा थोड़ा ना मैं लड़कियों से भी बात कर पाता हूँ, उनसे हाय हेलो कर लेता हूँ। मतलब इतना कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आ गया है। और ये हुआ कैसे, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गया, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी है। मैंने खुद के ऊपर थोड़ा सा काम किया, तब जाके ये हो पाया है। देखो, मेरी जो 5 रूल्स है जो मैंने फॉलो किए हैं और आपको भी करना चाहिए। नंबर 1 रूल्स जो है, मैं खुद को ना ऐसे मतलब सोचता था कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ बहुत ज़्यादा। मैं तभी देखता था कि मतलब यूट्यूब में वीडियोस आते थे, तो वीडियोस आते आते मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला कि मेरे अंदर जो साई फीलिंग है, जो मैं जैसे मैं लोगों से डरता हूँ, बात करने से डरता हूँ, ये जो होती है इंट्रोवर्ट कहलाता है। तब मैंने इस वर्ड को मैंने समझा कि इंट्रोवर्ट क्या होती है।
और इंट्रोवर्ट जब मैंने समझ गया, तब मैं ना इंट्रोवर्ट को फिर से रिसर्च करने लगा कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए, इसको कैसे मतलब ठीक किया जाए। तो उस टाइम पे मुझे पता चला 5 इस रूल्स के बारे में। तो पहला रूल्स ये है कि आपको ना अपने माइंड को ये समझाना पड़ता है कि आप इंट्रोवर्ट नहीं हो, आप लोगों से बात कर सकते हो, लोग आपको कुछ नहीं करेंगे। मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि अगर मैंने इनसे बात करी और क्या पता ये मुझसे गाली दे दे या फिर कुछ भी कह दे, तो मैं इस डर से लोगों से बात नहीं कर पाता था। मैं लड़कियों से अगर बात करना चाहता था तो मुझे ये लगता था कि यार अगर मान लो ये चप्पल लेके मार दी या फिर पर्स लेके मार दी तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये वो। इस वजह से मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था। तो आपको ये सबसे पहला फियर जो आपके अंदर से निकालना है कि भाई लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, आप उनसे बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1-2 वर्ड अगर आप कुछ बोल दोगे तो वो आपको मार थोड़ी देंगे। अभी आप मुझसे मिलोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि मैं यार उतना इंट्रोवर्ट अब नहीं रहा। मैं किसी भी रैंडम पर्सन को अप्रोच कर सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपने जो डील्स है, अपने जो क्लाइंट्स के लिए वर्क है, वो भी मैं कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली कर रहा हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं जैसा पहले ओवर हाइप करता था कि यार अगर मैंने उनसे कुछ बात कर ली तो वो मुझे चप्पल से मार देंगे या फिर वो मुझसे गाली देंगे या फिर वो मेरे घर वालों को बता देंगे, तो ये चीज़ें नहीं होती आजकल। और आजकल लोग धीरे धीरे समझदार हो गए हैं। और आपने भी देखा होगा कि लोग ना आजकल बहुत ज़्यादा पब्लिक पे वीडियोस बना रहे हैं, तो लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने भी ये ठान लिया कि अब लोगों से मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं खुद का काम करूंगा और लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ें मैंने खुद के अंदर एक चेंजेस लाया कि अपने माइंड सेट को आपको चेंज करना होगा कि नहीं, लोग आपको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है, जिसके बाद से मेरा पूरा लाइफ का एक मान के चलो एक जो पॉइंट है वो ऐड हो गया कि अब मैं लोगों से इस वजह से बात कर पाता हूँ। पहले ना मैं लोगों से बात करते वक्त ना आंखें जो है वो मिला नहीं पाता था। और आपको तो पता ही है आंखें ना मिलाने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, और कुछ रीजंस आपको भी पता है जो मैं खुलकर नहीं बता रहा, वो भी मेरे साथ होता था। तो मैं क्या करने लगा, उन सारी चीज़ों को मैंने धीरे धीरे क्विट करना स्टार्ट किया। और मैंने खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि हाँ, मैं लोगों से बात कर सकता हूँ। और फिर मैंने क्या किया, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि मैं प्रैक्टिस करने लगा। अब प्रैक्टिस में कैसे करता था, मैं प्रैक्टिस करता था कैमरे में। उस टाइम पे मेरे पास एक फ़ोन हुआ करता था, मम्मी के पास वो फ़ोन था कार्बन का। तो पहले ना लोग मतलब बहुत ज़्यादा वो करते थे कि वीडियोस वगैरह नहीं देखते थे, लोग मजाक उड़ाते कि यार वीडियोस बनाता है। तो मैं उस टाइम पे ना एक वो चैलेंज स्टार्ट किया था। मैं उस टाइम का बात बता रहा हूँ, जब मैं 2017 या 18 में मेरे पास फ़ोन था। ठीक है। मैं उस टाइम पे मेरे पास जो फ़ोन था, मैंने क्या किया, मैं जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उधर उधर घूमने लगा, मतलब फ़ोन में रिसर्च करने लगा, क्योंकि मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं इस फ़ोन से पैसे कमाऊँ। ठीक है। तो मैं इधर उधर घूमने लगा, फिरने लगा, ढूंढने लगा। तो मुझे पता चला कि फ़ोन में ना वीडियोज़ बनाने से भी पैसे आते हैं। तो मैंने क्या किया, वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। अब वीडियोज़ में कैसे बनाते, तो पहले जो मेरा आवाज़ था ना, वो अब अगर आप मेरी सुनोगे, शायद वो मेरा वीडियो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बट उस टाइम पे लोग मेरे मजाक उड़ाते थे और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होता था, बहुत ज़्यादा। मैं उस टाइम पे टैग वीडियोस बनाया करता था कि मैं ऐप्स की जो रिव्यूज़ होते हैं वो मैं देता था कि देखो गाइज, ये हेलो गाइज, ये आपका एक नया ऐप है जहाँ से आप पैसे कमा सकते, ऐसे मैं बात करता था। ठीक है। तो मैं ऐसे बात करते करते मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा। इससे मेरी जो इम्प्रूवमेंट होती रही और मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे वीडियोस कोई नहीं देखते थे, बट हाँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर हुए थे उस टाइम पे, 2017 या 18 के टाइम, हाँ 18 के टाइम, जब मनोज दे ना वो फेमस हो चुके थे। और मैं सोच रहा था कि क्या पता मैं भी फेमस हो जाऊँ, पैसे कमा लूँ। तो उसी टाइम पता चला था कि यूट्यूब से भी पैसे कमाए जाते हैं वीडियोज़ बना के। तो उस टाइम पे सिर्फ यूट्यूब ही हुआ करता था वीडियोज़ बनाने का सोर्स, तो मैं उस पर वीडियो अपलोड करता था। उस टाइम पे मैंने एडिटिंग सीखी, मैंने बोलने का थोड़ा बहुत तरीका सीखा। हालांकि मैं उस टाइम पे उतना ज़्यादा नहीं बोल पाता था, बट हाँ थोड़ा बहुत मैंने कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव की। और उससे ना मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं अंदर से कुछ तो हूँ यार। लोग मुझे जो भी समझ रहे हैं उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं कुछ तो हूँ। तो उस टाइम पे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, और उस टाइम पे मेरे जो वीडियोस बनाने का जो प्रोसेस था, उससे मुझे कॉन्फिडेंस बहुत आ गई है। उस चक्कर में आज मैं अभी लोगों से बात भी कर पाता हूँ, तो आई टू आई कांटेक्ट कर पाता हूँ, बिकॉज मुझे कैमरे को देख के हैबिट हो गया। हाँ, ये 2 आंखें हैं, ये 2 कैमरे हैं, मैं इसे देख रहा हूँ, वो मुझसे बात करे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं समझने लगा हूँ। तो मैं कैमरे से बहुत ज़्यादा मैं
वैसे मैं कैमरे से भी डरता था बहुत ज़्यादा, आपको पता ही होगा। नहीं पता तो मैं आपको एक वीडियो लगा दूंगा कि आप देखना चाहोगे मैं कैमरे से कैसे बात करता था यार। मतलब वो सारी चीज़ें मैंने इम्प्रूव करी है धीरे धीरे। अब तीसरी चीज़ है कि मैं सेल्फ टॉक करता था, खुद से मैं बातें किया करता था कि मैं खुद सोचता था कि यार अब मैं एक दिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा मैं खुद को, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, ये मैं खुद से बात करता था मिरर को देख के। आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा जो फोकस करता हूँ, सबसे ज़्यादा यकीन करता हूँ किस पे करता हूँ? मिरर पे। क्योंकि मिरर ही एक वो चीज़ है जो मुझे अपनी रियलिटी बताता है। मैं कभी भी किसी और इंसान पे भरोसा ही नहीं कर पाता कि वो मेरे बारे में कह रहा है कि यार तुम सुंदर हो, नहीं हो, या फिर तुम ये नहीं कर पाते। हाँ, अगर वो बता रहे हैं तो मैं मतलब एक्नॉलेज तो करता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं उस चीज़ को ना अपने दिमाग में नहीं लेता। फिर मैं खुद से आगे पूछता हूँ, क्या मतलब आईने में देखकर, क्या मैं सच में ऐसा हूँ, या फिर क्या मैं इस चीज़ को सच में इम्प्रूव कर सकता हूँ? तो मुझे अपने आप आईने से जवाब आ जाता है कि यार हाँ, तो इस चीज़ में थोड़ी सी लैग करता है, जिस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैं आईने को यानी कि मिरर को अपना दोस्त बनाता हूँ और मिरर से हर चीज़ करता हूँ, हर चीज़ पूछता हूँ, हर चीज़ शेयर करता हूँ। हाँ, तो ये रही मेरी तीसरी पॉइंट जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ किया करता था और अब भी करता हूँ, ताकि मेरे कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े और मैं अपना जो इंट्रोवर्ट का जो एरा है मैं उससे निकल कर एक्सट्रोवर्ट के एरा में आ सकूँ। जो मेरी चौथी चीज़ थी वो है मेरी जर्नलिंग मैं बहुत क्या करता था पहले। जब मैं 9th एंड 10th में था, हाँ आई गेस 10th में, तो उस टाइम पे ना मैं सबसे ज़्यादा रियलाइज जर्नलिंग पे ही करता था। क्योंकि मेरे उस टाइम ना कोई गर्लफ्रेंड थी, ना मैं किसी लड़की से बात करता था, ना कोई मेरे दोस्त इतने ज़्यादा थे, और ना ही मैं स्कूल में किसी से के साथ खेलता था। या फिर मैं आज तक मैं सच बताऊँ ना, मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है। सच बता रहा हूँ, मैंने कोई खेल ही नहीं खेला है। मतलब खेल खेलना मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब खेल ही नहीं पाता मैं। किसी के साथ भी खेलो, अगर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं रो देता था। मतलब इतना हद तक इंट्रोवर्ट था। तो अब जाके मैंने जर्नलिंग करना स्टार्ट किया, और ये सारी चीजें ना मैंने कहीं से नहीं सीखी, मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं सिर्फ यूट्यूब का भरोसे था। मुझे जब फोन मिला तो मैं दिन भर यूट्यूब में घुसा रहता था कि मैं कभी ये देख रहा हूँ, कभी ये देख रहा हूँ, कभी ये देख रहा हूँ। ये करते करते मेरे अंदर जो नॉलेज आई, ये सारी चीजें यूट्यूब से ही है और कहीं से नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। तो मैं करता था चौथी चीज जर्नलिंग। मैं जर्नलिंग करते करते मैं सीखा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाया। मैंने अपने अंदर जो सारी इनसिक्योरिटीज़ है उनको एक इसमें डाला जर्नलिंग में, कि क्या क्या मेरी प्रॉब्लम है, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, क्या क्या मैं आगे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ मैंने जर्नलिंग में लिखना स्टार्ट किया। हर दिन मैं प्रैक्टिस करता था। और जो पांचवी चीज़ है वो मैंने ट्राई किया कि कैसे मैं लोगों से बात कर सकता हूँ। अब देखो, हर चीज़ आप कर लोगे, लेकिन आप रियल लाइफ में जब तक नहीं उतरोगे तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, 11th का यानी कि इंटर कर सकते हो। तो इंटर में मैं फर्स्ट ईयर में जब था, 11th में जब मैं था, तो मैं अब सोच लिया था कि अब मुझे ना थोड़ा सा इम्प्रूव करना है खुद को। तो मैंने जो 9, 10th 6 से लेकर सॉरी आई गेस 2018 से लेके 2020, 21, 22, हाँ 19, 20, 21, 22, इस टाइम तक मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। अब मुझे लग रहा था कि मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो इम्प्रूव करने के लिए मैंने 11th में लोगों से इंटरेक्ट करना थोड़ा बहुत सीखा। अब सीखा कैसे कि मैं जो कोचिंग के जो दोस्त हैं, मतलब कोचिंग के जो स्टूडेंट्स होते थे, मैं कभी कभार रैंडमली उनसे पूछ लेता था कुछ कि भाई वो आपने जो कोचिंग में पढ़ा था वो नोट्स मिल सकता है क्या, क्योंकि मैंने आज नहीं बनाया। मैं झूठ मूठ का बोल देता था। तो वो हाँ हेलो ठीक है ऐसे कभी कभार दे भी देते थे, कभी कभार मुझे मना भी कर देते थे। तो मैं उस टाइम पे ना मैं ऐसा सोचता था कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ यार, लोगों से ऐसे बात कर रहा हूँ, वो अगर कहीं कुछ कर दिया, फिर मेरे टीचर को बता दिया, फिर मेरे घर वालों को बता दिया, फिर दिक्कत हो जाएगी। मगर मैं रुका नहीं कि यार ठीक है थोड़े बहुत करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं वहां से ना अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया। फिर आई गेस इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, मैं एक काम करता हूँ। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, इस वजह से लाइट ऑफ हो गया। मैं कहाँ था कि मैंने ना तब थोड़ी बहुत इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। मैंने 11th में उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि अब जो भी हो जाए, अब मुझे ना किसी लड़की से बात करना है। ये मेरा लाइफ का सबसे टफ चैलेंज था कि किसी लड़की से बात करना, क्योंकि मैंने उस टाइम में किसी भी लड़की से बात नहीं किया था उस टाइम तक।
किसी भी मान के चलो तो किसी भी, हाँ जो मेरे जो बचपन के जो छोटे मोटे दोस्त रहते थे उनसे मैं बात करता था, लेकिन किसी रैंडम लड़की से या फिर किसी स्कूल की लड़की से मैं बात कभी नहीं करता था। कभी कभार हो जाती वो अलग बात है, लेकिन मतलब ज़्यादातर ऐसा था कि मेरे सारे दोस्त ना गर्लफ्रेंड बनाते थे, सारे दोस्त के पास गर्लफ्रेंड थे भी, बट मैं किसी लड़की से बात नहीं करता था। तो जो सारी लड़कियां हैं ना वो मुझे ऐसा सोचती कि ये बंदा एकदम बेकार है, इसको कुछ नहीं आता। अगर लड़की मेरे सामने आकर बैठ जाती थी या फिर मुझसे थोड़ी बहुत बात करना भी चाहते थे, मैं एकदम चुपचाप रहता था। मुझसे बात करना आता ही नहीं था यार, कि मैं उनसे क्या बात करूं, क्या बोलूं। क्या पता इसे देखकर अगर सर को कुछ पता चल जाए तो वो मुझे क्या बोलेंगे, मेरे घर वालों को पता चल जाए तो क्या बोलेंगे। तो इस चक्कर में मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डर बना लिया था अपने अंदर। तो मैं 11th में जब आया तो मुझे आते ही मुझे एक लड़की पसंद आ गई, और मैंने कुछ महीनों बाद उस लड़की को बता भी दिया मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, और मेरा एक गर्लफ्रेंड बन गई। कॉन्ग्रेचुलेसन मत बोलना, वो अभी नहीं है। 12th में मेरा जब लास्ट एग्ज़ाम था केमिस्ट्री का, तो रात की 1-2 बजे मुझसे वो ब्रेकअप कर लेती है, और मैं केमिस्ट्री का एग्ज़ाम तो दे देता हूँ, अच्छे खासे नंबर भी आते हैं। 12th में मेरे ठीक ठाक नंबर आए थे, बट हाँ उसके चक्कर में मेरी जो मेंटल हेल्थ है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं कम से कम 1 से 1.5 महीना तो पूरा एकदम मान के चलो कोमा में था। खैर जो भी हो, उसके आगे आगे बात करेंगे कभी किसी और दिन पूरी स्टोरी। तो मैं इस तरह से ना मैं लड़की से बात करना मैंने स्टार्ट किया, और बाद में कैसे स्टार्ट किया पता है, मैंने उसको हाय हेलो कुछ नहीं बोला। मतलब मैं वहाँ पे भी डर रहा था, तो मैंने जस्ट उनसे पेन मांगा एक दिन। अब पेन ऐसे नहीं मांगा कि हेलो आप मुझे एक बार पेन देंगे, ऐसा नहीं। मतलब मैं सब बच्चों से, मैंने बहाना देखो कितना खतरनाक लगाया, मैंने सारे बच्चों से, सारे जो स्टूडेंट है सबसे पेन मांगा, किसी ने नहीं दिया। ठीक है, अब मैं उसके पास नहीं जा पा रहा था कि यार अगर उसके पास पेन हुआ, अगर उसने नहीं दिया या फिर मना कर दिया, तो सोचो मेरे अंदर कितना गंदा फील होगा, मुझे कितना बेइज्जती फील होगा। मगर मैंने फिर भी किसी तरह जाके उनसे बस एक बार पेन मांगा कि क्या आपके पास एक कलम है, आप दे सकते हैं। मैंने ऐसे करके बात की, तो उसने कहा हाँ 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 होगा, मैं देती हूँ। तो उसने दिया मुझे। मेरा हाथ ऐसे ना कांप रहा था कि यार मतलब सच में ये दे रही है क्या, मतलब दे रही है कलम, क्योंकि वो मेरा क्रश हुआ करती थी। और उसने हाँ कलम तो दे दिया, तो वो मैंने लिया और उसको थोड़ी देर बाद मैंने पहुंचा भी दिया। तो मैं थैंक यू नहीं बोल पाया, तो लड़की ना ऐसे करके देख रही है मुझे। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोली थैंक यू नहीं बोलोगे। मैं बोला ओह सॉरी थैंक यू। तो फिर सॉरी क्यों बोल रहे हो, बोला नहीं नहीं थैंक यू। ओके, तो फिर मैंने उस टाइम थोड़ा सा बात किया, और फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा इस बात को ना इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। अब देखो मेरा एक बचपन से एक थोड़ी सी माइंडसेट ऐसी थी कि मैं किसी भी चीज़ को ना यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सर्च करता था। मैं उस टाइम पे ऐसे वीडियोस देखा करता था कि लड़की को बात किया मैंने, इसके आगे मैं क्या करूँ, तो ऐसे में वीडियोस देखा करता था। तो मैंने ठीक है बात की, और फिर ऐसे करते 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 3-4 महीने बाद वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। और बाकी जो स्टोरी बाद में बता दूंगा। तो हाँ, यहाँ से मेरी जो लड़कियों से बात करने की जर्नी है वो स्टार्ट हुई, और इस लड़की से मैंने वो सारी चीज़ें सीखी कि लड़की कैसे होती है, लड़कियों का दिमाग कैसा होता है, साइकोलॉजी कैसा होता है। और इस चक्कर में मैंने थोड़ी बहुत लड़कियों से बात करना सीख लिया। फिर मेरे लाइफ में एंट्री होती है एक दूसरी लड़की की, जो मेरे कॉन्फिडेंस को हाई लेवल तक लेकर गई। उसके बारे में कभी और बताऊंगा कि हाँ, मान के चलो कि ये 5वां चीज़ आप मान के चलो, मैं रियल लाइफ इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ा, और आज मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट से जाके एक्सट्रोवर्ट हुआ हूँ। और अभी अगर आप मान के चलो किसी लड़की से बात करने को आप बोल दो कि ठीक है इस लड़की से बात करके आओ, तो मैं अब इतना डरता नहीं है, हिचकिचाता नहीं, हाँ कर लेता हूँ, नॉर्मली बात कर लेता हूँ। आगे मैं उनसे कन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पाता, वो अलग बात है, लेकिन हाँ मैं इतना अब मेरा अंदर से डर चला गया है कि मैं लड़की से बात कर पाता हूँ। कभी कभार लड़कियों से इंस्टा आईडी भी मांग सकता हूँ, इतना थोड़ा सा डर खत्म हो चुका है। ठीक है, और मैं जैसा भी हूँ अब थोड़ा सा सही हूँ, धीरे धीरे खुद को और इम्प्रूव कर रहा हूँ। बाकी आपको ये 5 पॉइंटर्स पे काम करने चाहिए। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो या फिर आपको लोगों से बात करना नहीं आता, मैं कहूँगा कि इन 5 पॉइंटर्स पे ज़रूर काम करने। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थे जो आपको सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना दिया, अपना सारा एक्सपीरियंस इसमें डाल दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मतलब जो आपकी टॉपिक होगी, जो आपके मन में डाउट्स होंगे, वो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं सॉल्व करूँगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो भी किसी आपके टॉपिक पर ही बना दूँ। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।